अब आ रही है? हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अब आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार बता देंगे, है ना बेटा? अब बता देंगे, अब सही है सारी चीजें? अगर अब सही है तो फिर हम शुरू करते हैं अपने आगे के क्लास को, जिसमें हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रेषव। प्रेषव क्या होता है? डिलीवरी। बेटा डिलीवरी क्या होता है भाई? अगर मैं प्रसव की बात करूं, है ना, बच्चे का जन्म, और बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो भैया छोटू सी क्लास है तुम्हारी ये, क्योंकि ना टॉपिक आज ही खत्म, चैप्टर आज ही खत्म। फिर संडे, संडे में तुम बैठ के रिवाइज करना, मंडे को सेम टाइम नए चैप्टर के साथ नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले सभी बाय वाला हार्ट भेजो, ठीक है, तब शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी 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 से। आज जब तक तुम हार्ट नहीं भेजोगे तब तक मैं क्लास शुरू नहीं करूंगी, ठीक है? इसलिए फटाफट से भेजो, है? दीदी बुक कब तैयार होगी? बेटा बुक पर अभी काम चल रहा है, बुक पर अभी काम चल रहा है। देखो बुक ऐसा नहीं होता मैंने बोल दिया ठीक है बुक आ गई तुरंत, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, काम करना पड़ता है ना, तब होती है। ठीक, चलिए चलते हैं। तो आपके हार्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो भैया क्लास को भी कर लेते हैं बेटा अपनी शुरू। हाँ जी, मुझे जरा फटाफट से बता देंगे एक बार सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा ये क्या है जी तुम्हारा? भाई ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चा यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये है जी अंतःगर्भाशय भित्ति, है ना? ये क्या है बेटा? अंतःगर्भाशय भित्ति। और यहाँ पर जो है बच्चा जो है विकसित हो चुका है, ये है बेटा पूर्ण विकसित भ्रूण। और जो पूर्ण विकसित भ्रूण होता है भाई वो खुद भी सिग्नल देता है ना? यहाँ पर सिग्नल आते हैं, ये बच्चा बता देता है कि जी मैं अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका हूँ, मेरे जन्म का समय हो चुका है। भाई पहले की रिकॉर्डेड क्लास, जैसे मान लो आज की क्लास अभी हो रही है आपकी और आप अभी इसको लाइव नहीं ले पाए, तो फिर आप बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है? बाद में आप इसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो प्यारे बच्चे, अरे गैस्ट्रुलेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में बेटा, मोरूला बता दिया, और मैंने जो वो वाली स्ट्रक्चर बनी थी तू तक, है ना, जहां पर सारी कोशिकाएं वैसी थी, है ना? मैम आप कल कहाँ थी? अरे 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 मेरी क्लास चल रही थी उस टाइम, ठीक है? हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए हर एक चीज के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, हाँ डायग्राम बनाना है बेटा। हर एक चीज के लिए सिग्नल कहाँ से आता है हमारे पास? भाई हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से। और हमारे मस्तिष्क में भी स्पेशली कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस, जिससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। अब तुम्हें अगर याद आ रहा है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है बेटा? ऑक्सीटोसिन आता तो एक्चुअल में कौन सी उससे है? पीयूष ग्रंथि से तुम्हारा, ठीक है? तो जरा सुनिए बेटा, जब ये भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो प्यारे बच्चे ये सिग्नल भेजता है कहाँ? भाई तुम्हारे दिमाग के पास। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। ठीक है, कहाँ पर प्यारे बच्चे? हमारा जो ये पूर्ण विकसित भ्रूण जो होता है ना बेटा, ये जो पूर्ण पूर्ण विकसित पूर्ण विकसित भ्रूण है ना, ये क्या होता है बेटा? जो पूर्ण विकसित भ्रूण जो होता है प्यारे बच्चे, ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा सिग्नल्स भेजता है ना बेटा? ये क्या करता है भाई? ये हमारा क्या है बेटा? ये है तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र से बेटा ये मैसेज जाता है कहाँ बेटा? यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ क्या होगा? मस्तिष्क होगा, है ना? क्या होगा प्यारे बच्चे? हमारा होगा जी मस्तिष्क। बेटा मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग। तो यहाँ से, क्योंकि भाई हमारी बॉडी में हर एक मैसेज लेकर जाने का काम किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। तो ये मैसेज लेकर जाती हैं, है ना बेटा? हाँ जी जल्दी बताओ। तो बेटा जब ये, है ना, जब ये मैसेज लेकर जाती हैं कहाँ? हमारे ब्रेन के पास। तो बेटा ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है बेटा? हाइपोथैलेमस, है ना? ब्रेन जो है अपने किसको कहता है? हाइपोथैलेमस को कहता है।
एक्चुअल में मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब ये पूर्ण विकसित भ्रूण जो होता है, जब ये बच्चा होता है भाई, ये फोन करता है, बोलता है अपनी मम्मी के पेट के अंदर से, हेलो हेलो ब्रेन भैया, मैं ना अब बड़ा हो चुका हूं, मुझे बाहर आना है। ठीक है, ब्रेन तक भाई मैसेज पहुंचता है। जब ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है तो ब्रेन अब जो है बोलता है हाइपोथैलेमस को, सुनो सुनो हाइपोथैलेमस उठ जाओ अब, है ना। अब बच्चे को जो है क्या है, अब बच्चे को बाहर भेजना है। बच्चा जो है पूरा बड़ा हो चुका है ना, अब उस बच्चे को हमें बाहर भेजना है। बेटा अब होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस कहता है अच्छा अच्छा जी, तो हाइपोथैलेमस से प्यारे बच्चे यहाँ पर ये निर्मित करता है, यानी कि ये एक हार्मोन को बनाता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, यहां से क्या निर्मित होता है बेटा, एक हार्मोन निर्मित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे बर्थ हार्मोन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। है दीदी क्लास क्यों नहीं लिया कल, बेटा हुई तो थी कल सुबह, है हुई तो थी तुम्हारी क्लास, कहाँ पर तुम्हारा ध्यान रहता है ना, कहाँ पर तुम लोगों का ध्यान रहता है, बताओ जल्दी। दीदी आप ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, दीदी के ब्लैक ड्रेस मत देखो पर पढ़ लो पहले, है ना। ये क्या कहलाता है, बर्थ हार्मोन, जन्म, है ना। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं जब हमको ऐसे लव जब किसी से होता है तो तब भी ये वाला हार्मोन सिक्रेट होता है, पर ये बर्थ हार्मोन भी होता है बेटा। ठीक है, अब जब ऑक्सीटोसिन आता है तो बेटा ये कहाँ पर, ये ऑक्सीटोसिन आकर प्यारे बच्चे जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वहां पर आकर स्टोर हो जाता है ना। ऑक्सीटोसिन हमारी प्यारे बच्चे कहां पर, जो पश्चे पीयूष ग्रंथि के भी दो हिस्से होते हैं, तो ये हमारे कहां पर बेटा, पश्चे पीयूष ग्रंथि में जाकर क्या हो जाता है ना। ये हमारे पश्चे पीयूष ग्रंथि में स्टोर हो जाता है ना। ग्रंथि में क्या है बेटा, ग्रंथि में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्रंथि में स्टोर हो जाता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं। बेटा आवाज तो आ रही है, ऐसे सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या, हैं सिर्फ नाम लेने के लिए ऐसे मत बोला करो कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, और कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ जी भाई, जल्दी 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 से बताओ। तो ये क्या है, पश्चे पीयूष ग्रंथि में जाकर के बेटा स्टोर हो जाता है। जब ये यहाँ पर जाकर प्यारे बच्चे स्टोर होता है तो वहां से फिर सिक्रिएट होता है, और जो क्या बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये हमारा क्या है, ये है गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर ये क्या होता है बेटा, ये होती है इसका मध्य गर्भाशय स्तर, है ना, मध्य गर्भाशय स्तर, है ना, मायोमेटीरियम गर्भाशय स्तर, है ना। ये क्या है, मध्य गर्भाशय स्तर, मायोमेटीरियम। बेटा मायोमेटीरियम किसका बना होता है प्यारे बच्चे, ये बनी होती है जी स्मूथ मसल्स का, ये बना होता है स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशी, है ना। तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर जाकर स्टोर होता है, और फिर यहाँ से प्यारे बच्चे जो गर्भाशय की कहाँ है बेटा, इस पर जाकर एक्ट करता है। ठीक है, कहाँ, मायोमेटीरियम पर एक्ट करता है। और जब ये मायोमेटीरियम पर एक्ट करता है तो जिसके कारण मायोमेटीरियम में क्या होने लगता है, संकुचन होने शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होने लगता है, संकुचन होना शुरू हो जाता है। इसको बेटा फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चा जब संकुचन होगा, ठीक है, तो बेटा और ज्यादा मतलब और ज्यादा तीव्र संकुचन होगा, और जितना तीव्र संकुचन होता है उतना ज्यादा और मैसेज ही ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, जब संकुचन होगा प्रेशर क्रिएट करेगा, बच्चा जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और बार सुनो मेरी बात बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, जो पूर्ण विकसित भ्रूण होता है ये यहाँ से तंत्रिका तंत्र के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, तो ब्रेन से एक जो है वापस हाइपोथैलेमस के पास एक सिग्नल आता है,
और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ये जाता है यहाँ पर हमारी पश्चिम पीयूष ग्रंथि में जाकर स्टोर हो जाता है, वहां से निकलता है बेटा मायोमेटीरियम में, और मायोमेटीरियम के अंदर संकुचन पैदा करता है। बेटा मैंने काहे नहीं देखा रिजल्ट, मैंने पूरा रिजल्ट देखा है, ठीक है। मैं बस क्लास में ही तो नहीं आई थी उस टाइम, क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी। हाँ, चिकनी पेशी पर काम करता है, ठीक है। जल्दी बताओ, ठीक। बायो में बहुत सारे बच्चों के जो है पिछले साल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 98, 97, 94, 95, 93, 94, 91, 82, 81, 85, भाई खूब सारी लंबी लाइन है, ठीक है। ऐसा नहीं है 90 से ऊपर वालों की लाइन नहीं, 90 से ऊपर वालों की भी लाइन है, 80 से ऊपर वालों की भी खूब सारे बच्चे हैं, ठीक है बच्चा। खूब सारे बच्चों के मार्क्स हैं, है ना। इनमें 99 भी हैं, हाँ, पर 100 वाला बच्चा नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। 100 वाला नहीं मिला, तो उसमें संकुचन होते हैं, है ना। बताइए दीदी, आज आपने ही क्लास ली है बस। बेटा सैटरडे में ऑफ रहता है ना, सैटरडे को ऑफ होता है आप लोगों का, सैटरडे संडे, ठीक है। मैंने तो ले ली, फिर भी मैंने सोचा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी बताओ, ठीक है, बताओ बताओ बताओ, अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। बेटा अब अगर मैं बताऊं आपको भाई, इसमें दो जगह से सिग्नल आते हैं। पहला सिग्नल हमारा पूर्ण विकसित भ्रूण से आया, और दूसरा सिग्नल हमारा अपरा से आता है। अपरा यानी कि जो प्लेसेंटा है। बेटा प्लेसेंटा से भी प्लेसेंटा से एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा बेटा? इससे स्रावित होता है एस्ट्रोजन, और जब एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो बेटा ये एस्ट्रोजन कहां पर एक्ट करता है प्यारे बच्चे? एस्ट्रोजन भी हमारे मायोमेटीरियम पर एक्ट करता है, मायोमेटीरियम। और मायोमेटीरियम पर क्या करता है प्यारे बच्चे? रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है, ग्राही को बढ़ा देता है, किसके? ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन के ग्राही को बढ़ा देता है, ठीक है। एक और बार सुनो, तो ये क्या करता है प्यारे बच्चे? हाँ जी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ग्राही को बढ़ा देता है ना। ऑक्सीटोसिन के ग्राही को मायोमेटीरियम पर बढ़ा देता है ना, मायोमेटीरियम पर बढ़ा देता है, जिसके कारण और संकुचन तेज हो जाएंगे और ये प्रसव जल्दी हो जाएगा, ठीक है। प्रसव क्या है? जल्दी हो जाएगा। बताओ क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें समझ में आई ना आई? हाँ मैं रिपीट कर दूंगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनो यहाँ पर सुनो, मैं चित्र बना के इसलिए समझाती हूँ क्योंकि ज्यादा लाइन टू लाइन में लिखना नहीं, फ्लो चार्ट के अलावा भी थियरी भी लिखवाऊंगी, रुको, थियरी भी लिखवाऊंगी। राशि क्या है दीदी हिंदी में? ये क्या अंग्रेजी है? हार्मोन का नाम है भैया, इतनी अंग्रेजी तो तुमको आनी चाहिए। मायोमेटीरियम को मध्य गर्भाशय स्तर कहते हैं या भित्ति कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम है, एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम है, नाम कैसे भी लिख लो भैया, इतना तो तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। दोबारा सुनो मेरी बात, ये एक फीमेल है, ठीक है, जो क्या है बेटा? जो प्रेग्नेंट है, लो जी, ठीक है। अब सुनना मेरी पूरी कहानी बेटा, ये इनकी क्या है जी? ओवरी है ना, ये क्या है बेटा? इसकी ओवरी। यहां पर क्या हो चुका है? भ्रूण पूरी तरह विकसित हो चुका है, ठीक है। भ्रूण ने एक सिग्नल भेजा, कहां? इसके मस्तिष्क को, ठीक है। मस्तिष्क से सिग्नल गया कहां पर बेटा? मस्तिष्क से सिग्नल गया हाइपोथैलेमस, ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है जिससे ज्यादातर सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। हाइपोथैलेमस से प्यारे बच्चे स्रावित हुआ एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ये बेटा यहीं पर अगर पीयूष ग्रंथि होती है यहां पर इससे स्रावित हुआ। फिर ये यहां से स्रावित होकर जो हमारा ये गर्भाशय के अंदर जो मध्य स्तर है इस पर आकर एक्ट करता है, और जब इस पर एक्ट करता है तो गर्भाशय की जो भित्ति है इसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है। बस मैंने यही बात बताई है कि पूर्ण विकसित भ्रूण से कहां गए सिग्नल? मस्तिष्क के, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, वहां पर हार्मोन बनता है ऑक्सीटोसिन।
और बेटा ये जाकर हमारा पीयूष ग्रंथि में श्रावित हो जाता है, फिर ये यहाँ से एक्ट करता है हमारी मायोमेटीरियम पे और उसी में संकुचन बढ़ा देता है। हालांकि प्यारे बच्चे जो अपरा होता है, अपरा से भी एक हार्मोन श्रावित होता है जिसका नाम है प्यारे बच्चे एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन भी मायोमेटीरियम पर एक्ट करता है। तो है ना, तो क्या होता है यहाँ भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ग्राही को इस पर बढ़ाता है जिससे और संकुचन पैदा होता है ना। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलो चलिए चलिए चलिए, आई होप अब यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, ठीक है। शोएब एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपकी जितनी भी क्लासेस लेती हूँ, आपका जो भी सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर आधारित होता है ना। चलो बेटा अब मैं थोड़ा सा इसकी थियोरी लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये सब के सब अग्राही मतलब रिसेप्टर जो उसको एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना बेटा। बुक सारे सब्जेक्ट की, हाँ सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, ठीक है। बायो वाला हार्ट भेजो एक बार और। चलो चलिए चलिए बेटा, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन इन जो है, अगर हम देखते हैं गर्भ जो है उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति क्रिया, गर्भ उत्क्षेपण उत्क्षेपण उत्क्षेपण, है ना। ये क्या है बेटा, प्रतिवृत्ति क्रिया, प्रतिवृत्ति क्रिया, प्रतिवृत्ति क्रिया, जिसमें होता क्या है बेटा, जिसमें क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। ये क्या है बेटा कि बच्चे से खुद से क्या आते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया ना, जो बच्चा है भाई उससे खुद से ही क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं कि भाई मेरे ना जन्म का समय हो गया है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रिया, है ना बेटा। प्रसव एक जटिल तंत्री श्रावी तंत्री हो, हाँ जी, तंत्री अंतःस्रावी क्रिया है ना, अंतःस्रावी क्रिया है बेटा। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा तंत्री यानी कि नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और अंतःस्रावी यानी कि हॉर्मोन्स, क्योंकि जिसमें हमारा तंत्री का तंत्र भी इन्वॉल्व होता है ना, और प्यारे बच्चे हॉर्मोन्स का भी जो है इसमें हॉर्मोन्स भी इंक्लूड है। तो इसमें तंत्री क्यों कहा, क्योंकि तंत्री का तंत्र मैसेज लेकर जा रहा है, जिसके कारण बाद में हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हॉर्मोन्स कहाँ से, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसीलिए इसको एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रिया कहा है ना। हाँ जी, अंतःस्रावी क्रिया विधि के द्वारा, है ना, क्रिया विधि के द्वारा कह सकते हैं, क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है, क्रिया विधि के द्वारा क्या होता है, प्रेरित होता है ना, प्रेरित होता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई मेरे इसके बाद जब तुम नेक्स्ट पॉइंट पर गर्भ उत्क्षेपण, है ना, उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, इसमें होता क्या है प्यारे बच्चे, प्रसव के लिए, है ना, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ से आते हैं। जो चीजें अभी मैंने चित्र में बनाई हैं बस उन्हीं को लिखना है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण से आते हैं, पूर्ण विकसित भ्रूण से आते हैं। अच्छा क्या लिखवा रही हूं मैं, ये देखो इधर, भ्रूण से आते
हैं। भाई यही तो मैंने अभी तुमको पढ़ाया है यहाँ पर कि बेटा यहाँ पर जो सिग्नल्स आते हैं वो किससे आते हैं बेटा, पूर्ण विकसित भ्रूण से। यही हमारे कहाँ गए, मस्तिष्क में, उन्हीं को ही लिखना है। एवं अपरा से उत्पन्न, हाँ जी अपरा से भी तो होते हैं, इन दोनों से आते हैं, है ना। कहाँ से प्यारे बच्चे, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से आते हैं, है ना, दोनों से आते हैं। और प्यारे बच्चे और अपरा से आते हैं। देखिए मैं हमेशा तुम्हें कहती हूं कि जो भी पॉइंट तुम लिखो वो जो तुमने समझा है बस उसी को एक्सप्लेन करना होता है, कुछ अलग नहीं करना होता, उसी को ही एक्सप्लेन। तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी में है तो बेटा, पूरी बॉडी में है तो बताओ। अब यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चे, है ना, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करता है, जो गर्भाशय संकुचनों को, जो गर्भाशय, है ना, पहले हल्के होते हैं इनसे, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को, हल्के गर्भाशय संकुचन को, गर्भाशय संकुचन को क्या करता है, संकुचन को प्रेरित करता है, संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसी के कारण, क्योंकि बेटा इनसे जैसे ही सिग्नल आते हैं तो थोड़े थोड़े संकुचन तो स्टार्ट हो जाते हैं गर्भाशय में यहीं से, फिर इसके बाद बाकी क्या आते हैं हमारे ब्रेन वगैरह से, ठीक है, ब्रेन से। हाँ सीनेट का बैच चलता है, है ना। फिर देखो, फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्यारे बच्चे बाकी सिग्नल्स कहाँ से आते हैं बेटा, बाकी आते हैं ऑक्सीटोसिन से, ठीक है। बाकी के कैसे आते हैं प्यारे बच्चे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, है ना। इसके कारण जटिल, है ना, तुमने देखा ना भैया जब ये यहाँ पर जाता है, इसी के कारण यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना, जब पूर्ण विकसित भ्रूण से सिग्नल्स आते हैं। और यही ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है बेटा, यह हार्मोन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है। यह हार्मोन कहाँ काम करता है, यह हार्मोन गर्भाशय पेशी पर, गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है ना, पेशी पर कार्य करता है। बताइए कहाँ पर काम करता है, गर्भाशय पेशी पर, जिसके कारण मायोमेटीरियम के अंदर क्या करता है, संकुचन को बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ कल तो क्लास नहीं है बेटा, कल तो क्लास नहीं है ना, बताइए। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और इसके कारण ही इसमें जोर जोर से, और इसके कारण ही, और इसके कारण ही, इसके कारण ही गर्भाशय में, इसके कारण ही गर्भाशय में जोर जोर से, गर्भाशय में जोर जोर से संकुचन होने लगते हैं, जोर जोर से, जोर जोर से क्या है बेटा, संकुचन होने लगते हैं, है ना, संकुचन होने लगते हैं। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं, है ना। इसी से क्या होता है, जोर जोर से संकुचन होने लगते हैं, है ना। बताओ तो ये हर चैप्टर हम बेसिक से ही पढ़ते हैं, इसको भी बेसिक से ही स्टार्ट किया था। हाँ इसी के कारण तो देखो यहाँ पर मैंने बताया तो था बेटा, इसी से क्या होते हैं, जब ऑक्सीटोसिन आता है इसी से मायोमेटीरियम में क्या होता है, संकुचन होता है, यही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और यही क्या करता है, इसी के कारण बेटा फिर डिलीवरी होती है, जितना ज्यादा संकुचन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, फिर जो है बच्चे का जन्म हो जाता है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स यहाँ पर मतलब जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा दुग्ध श्रवण, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चा, दुग्ध श्रवण, है ना, दुग्ध श्रवण। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है दुग्ध श्रावण, भाई ये क्या होता है, लैक्टेशन, माँ के द्वारा जो दुग्ध श्रावित किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद, क्या किया जाता है ना, माँ के, सॉरी, बच्चे के जन्म के बाद क्या किया जाता है,
दुग्ध श्रवण होता है। अच्छा, बच्चे को जो है वो देना बहुत जरूरी होता है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा, आपकी जो दादी वादी होती थी ना, वो कहती थी ना दूध मत दो इसे बच्चे को, पर वो बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ना अगर माँ का दूध बच्चे को मिलेगा तो भाई वो उसके अंदर पोषणता, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाता है, इसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है ना मोहिनी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। उनको बोल दीजिएगा कि हर एक पॉइंट को वहां से क्लियर देख लें, बुक से मैच कर लें। हाँ जी बेटा, बताओ जल्दी से। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, दुग्ध श्रवण, लैक्टेशन, है ना। स्त्री के क्या होता है प्यारे बच्चे, भाई जो मेमोरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथि हैं, उनके अंदर क्या होता है, दुग्ध निर्माण, ताकि वो अपने बच्चे को फीड करा सके। ठीक है जी बेटा, क्या करा सके, ताकि फीड करा सके। तो स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सहगर्भता, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में सहगर्भता के समय कई प्रकार के बदलाव आते हैं, है ना। सहगर्भता के टाइम पे तो ऐसा होता है प्यारे बच्चे, सहगर्भता में कई प्रकार के बदलाव आते हैं के समय कई प्रकार के क्या है बेटा, कई प्रकार के बदलाव आते हैं, है ना। कई प्रकार के क्या है बेटा, बदलाव आते हैं। और बेटा इसी टाइम पर जो है मिल्क फॉर्मेशन होता है ना। बताइए, हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। पहले चैप्टर में हमने ओव्यूल पढ़ा है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और बेटा सहगर्भता के अंत तक, और सहगर्भता के अंत तक इनमें दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, अंत तक इनमें दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। दुग्ध क्या है बेटा, उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। सहगर्भता के अंत तक मिल्क प्रोडक्शन होता है। बेटा जो माँ का दुग्ध होता है, जो माँ का पहला दूध होता है, वो क्या है बेटा, वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं कल क्लास नहीं है बेटा, फटाफट से बताओ। हाँ जी, कोलेस्ट्रम का नाम सुना है, कोलेस्ट्रम। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है कोलेस्ट्रम। अगर मैं बात करूं बेटा कोलेस्ट्रम की, तो ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं बेटा माँ का पहला दूध, है ना। ये क्या होता है बेटा, माँ का पहला दूध होता है। और प्यारे बच्चे ये बहुत जरूरी होता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है IgA प्रतिरक्षी, है ना, IgA प्रतिरक्षी। ठीक है, जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, तंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है ना, मजबूत बनाता है। बताइए, अगर यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है अभी। ठीक है बेटा, बताओ। थैंक यू सो मच। अभी जो है आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, आपका चैप्टर बेटा यहाँ तक पूरा हो चुका है, तो इससे आगे का हम मंडे को कंप्लीट करेंगे। मधु, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम कमेंट छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। तुमने पढ़ा है कोई 1 सेकंड जब से हमने क्लास स्टार्ट किया है, कंटिन्यूअसली बेटा तुम क्या कर रही हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, समझ में कहाँ से आएगा, है ना। कभी अलग मैसेज लिखती हो, फिर अलग मैसेज लिखती हो। ठीक है बेटा, फिर ध्यान पूरा पढ़ाई की जगह मैसेज में ही रहता है। अरे भाई सोचिए, आप पढ़ाई कितना फोकस्ड चीजें हैं, है ना। आप सोचो, हम ना
कोई चीज सीख ही नहीं पाते अगर साइड में दूसरा काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मैसेज चैटिंग करते रहोगे और तुम सीख जाओगे? आईजी का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मंडे को नेक्स्ट और नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। ठीक है बच्चा, चलिए।